हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। जेएसएससी खोरठा से संबंधित हम लोग 25 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दरोगा, सचिवालय, उत्पाद सिपाही, क्लर्क, झारखंड पुलिस, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 25 में से कितना प्रश्न सही होगा आप अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आप उत्तर देने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, मांझो कहानी के लिखवैया के लागत विनोद कुमार, BN होदार, चतुर्भुज साहू या फिर भुवनेश्वर साहू। इसका राइट उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर साहू, ऑप्शन नंबर डी। भुवनेश्वर साहू जी का जन्म सांकुल में 1959 में होता है। खोरठा गद्य संग्रह के प्रकाशक बोकारो खोरठा कमेटी 1989 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये वीडियो पुराना है, जो मैंने 1 घंटा पहले रिकॉर्ड किया था, उसके साथ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं दोबारा वॉइस ओवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो टेक्निकल टर्म को समझते होंगे उनको पता होगा वॉइस ओवर क्या होता है, और जो मैं लिख दे रहा हूँ ना उसको मैच करना वॉइस के साथ बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो नेक्स्ट बार से ऐसा नहीं होगा, क्षमा चाहते हैं आपके खेद के लिए। सोंध माटिक टान कई संरचना लगे, प्रश्न संख्या 2 है, और ये एक प्रकार की कहानी है जिसको हम लोग कहानी बोलते हैं। और इनके रचनाकार BN ओदार जी हैं, जिनका पूरा नाम है भोगनाथ ओदार। सोंध माटिक टान भी हमारा खोरठा गद्य संग्रह से ही संबंधित है। भोगनाथ ओदार जी का जन्म स्थान जो है वो चेटर रामगढ़ है। 1952 को इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। और खोरठा के नामी गामी नमजज का कवि भी लगथिन, भाषा विज्ञानी भी लगथिन। चलिए अगला प्रश्न है, परपन सर्टिफिकेट कौन विचारक के रचना है? परपन सर्टिफिकेट कैसी रचना है? मानववादी, जनवादी, A और B दुयो, या फिर D नंबर राजनीतिक? इस प्रश्न का उत्तर अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा मानववादी, और ये एक प्रकार का लेख है जिनका लेखक जो है, लेखक का नाम है अमर कुमार झा। अमर कुमार झा के जन्म बच्छर लगे 1948, तो नहीं याद रखिया। और प्रपन सर्टिफिकेट मानववादी रचना के इटा प्रपन सर्टिफिकेट के सबसे पहला जहाँ खड़ी शुरू हवे वहीं लिखल है, तो किताब में उलट के एक बार देख लिहक। ठीक है, अगला प्रश्न है, बरवड्डा यात्रा शांति भारत पानुरी जी से मिलल है कौन बछर गेलत? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बरवड्डा के अक्षय बोर, बरवड्डा के अक्षय भट्ट, जिसको हिंदी से बोला जाता है पानुरी जी, जिनको ये उपाधि दी गई है। 1985 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ बात आया है शांति भारत का, तो शांति भारत जी का जन्म 1965 में हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा पानुरी जी का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पानुरी जी का जन्म कब हुआ है, और पानुरी जी के जन्म दिवस के रूप में खोरठा का कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा पानुरी जी का एक रचना भी आपको याद रखना है। ये 1965 में जो लिख रहा हूँ वो शांति भारत जी का जन्म तिथि है। ठीक है, पानुरी जी का एक रचना भी आपको याद रखना है, जो कि इसी लेख में है कि हे राम दिए न परल है प्यासल के एक लोटा पानी, और चलल है जगत के प्यास मिटवेल है। ठीक है, चलिए इसके बाद का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद 5वां नंबर का क्वेश्चन है, करसियांग समुद्र तल से कितना ऊंच है? ऑप्शन नंबर ए 5000 फीट, ऑप्शन नंबर बी 5000 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 1000 मीटर भी ज़्यादा हो जाएगा। 5000 मीटर भी बहुत ऊंचा है भाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5000 फीट। ऊंचा इसलिए नहीं, चूंकि आंसर ही यही है। ठीक है, 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, दार्जिलिंग पहुँचे के पहले आखिन कहाँ पहुँचला? आखिन कहाँ पहुँचला मतलब लेखक लोग कहाँ पहुँचे? दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा में आप लोग इसको पढ़े होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलीगुड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिलीगुड़ी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पूटी किले जहर खायल रही। पूटी और पालू आपस में बहुत प्रेम करल थी। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका चैप्टर भी हम पढ़ाए हैं, क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं यूट्यूब पर अपने। इसका सही उत्तर क्या होगा? पालू के खातिर, अपन खातिर, दहेज खातिर, या फिर परिवार के खातिर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पालू के लिए करवाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
8 कह रहा है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कहिया हवा है। बिरसा मुंडा के जीवनी हम लोग पढ़े हैं खोरठा गणपत संग्रह में। 9 जून 1900 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, डाह नाटक एक मुख्य पृष्ठ चित्रकार क्या है। इस प्रकार से प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीआईबी टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ प्रामाणिक, दिनेश दिनमणि, ए के झा या फिर बी एन औदार। डाह नाटक लिखल हथिन सुकुमार जी में और इनकर पृष्ठ चित्रकार में अगर ऐसा क्वेश्चन आए जी तो दिनेश दिनमणि मार दिया सही हो जीते, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है काशीनाथ महतो घर है के पोसल बाढ़ल, यानी कि काशीनाथ महतो घर में कौन पोसाया बड़ा हुआ। ये खोरठा जीवनी हम लोग पढ़े हैं शेख भिखारी जी का। शेख भिखारी जी के जीवनी में उनके दादाजी के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, सभी के बारे में दिया गया है। जहाँ एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं कि काशीनाथ महतो घर है हमनी पोसाइल हलों, और वो हमनी कौन है वहाँ पर, शेख बिलंदू जी हैं। और शेख बिलंदू कौन है, तो शेख भिखारी के फादर हैं, ठीक है। शेख भिखारी के पिता हैं शेख बिलंदू, और वो काशीनाथ जी के घर में पोसल बड़ा। 11वां नंबर का क्वेश्चन है छौवा दुलार कविता कौन किताब में सुझवल गेल है। छौवा दुलार जो कविता है वो आपका खोरठा गणपत संग्रह का पहला कविता है पदभाग का। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, निबंध में तो कविता है नहीं, एक मौनी फूल भी नहीं होगा। डीडा डोवानी में 6 सर्ग है, आप लोगों को पता है, डीडा, पोहा, खांदार, हुलस्थूल, डहर। इसका सही उत्तर होगा खोरठा गणपत संग्रह। 12 नंबर का क्वेश्चन है एखनेक जिनगानी कौन किताब में छपल है। एखनेक जिनगानी जो है, अच्छा इसको आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, व्याकुल इनका उपनाम है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा इनका नाम है, छौवा दुलार जिन्होंने लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एखनेक जिनगानी कौन विचार में छपल गेल है, कौन किताब में छपल गेल है, सॉरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एखनेक जिनगानी कौन किताब में छपल गेल है। देखिए एखनेक जिनगानी जो कविता है ना, ये आपका खोरठा गणपत संग्रह का कविता है, और संतोष महतो जी के द्वारा लिखा गया ये कविता खोरठा गणपत संग्रह में छपा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इनके लेखक कौन है, तो संतोष महतो जी है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तेरह नंबर का क्वेश्चन है तोरे पैसे तोरे जमीन बन गेलो तो दीनहीन, मतलब पैसा भी तुम्हारा और ज़मीन भी तुम्हारा, और तुम क्या बन गए हो, अभी दीनहीन बन गए हो, गरीब दुखिया बन गए हो। कविता के अनुसार है ये कैसे भले, ये कैसे हुआ भाई, तो दलाल का फेरा में हो गया, ये भी सही होगा। महाजन के फेरा में हो गया, ये भी सही होगा, यानी कि ऋण पैंचा कुरिया दिए वाला के फेरा में। दलाल महाजन दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी फेरा में सही उत्तर हो जीतो, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, जखन हमर जन्म भले गाँव घरे बजर गिरल। ये महिलाओं के ऊपर लिखा हुआ फेंगा टेकिया हुआ एक कविता है, जिसके रचनाकार हमारे अनंत कुमार झा जी हैं, और इस कविता का नाम है मर्देक पुथेल। मर्देक पुथेल कविता जो है ये आपका खोरठा गणपत संग्रह का ही कविता है, और खोरठा गणपत संग्रह आप लोगों को पढ़ना है दरोगा के सिलेबस में, जेपीएससी दरोगा में। अच्छा जेएसएससी दरोगा का जो है उसमें भी है, जेपीएससी और जेएसएससी का कुछ कॉमन सिलेबस है, दरोगा के सिलेबस में आपको ये चीज़ पढ़ना है, तो ये भी आप पढ़ते जाइएगा साथ में, और खोरठा का सारा तैयारी आप साथ ही करते चलिए, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर उत्पाद सिपाही का सिलेबस में ये है क्या, कलर के सिलेबस में है क्या, आप खोरठा पढ़िए बस। मैं कहता हूँ खोरठा पढ़िए, जितना भी भर्ती आएगा सबको भरिए, और सब में खोरठा में जो जो है पढ़ते जाइए। 15 नंबर का क्वेश्चन है बेणाल समय कविता के केकर मुने ताज के बात कहल गेल है। बेणाल समय जो कविता है उसमें किसका मुंडी में ताज रहने की बात की गई है, कोरी कामचोर के, खटनिहार लोग के, नेता के, या फिर अभिनेता के। बेणाल समय जो है ना,
ये आपका कैसा रचना है? तो ये देखिए, खोरठा में जितने भी रचनाएं हैं, अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा कैसा रचना है क्या है, तो आप मानववादी आप अगर मार दीजिएगा तो लगभग 90% सही हो जाएगा। यही चीज़ मैंने पहले बताया था। ठीक है। बेणायल समय किसकी रचना है? सुकुमार जी की रचना है। और इसमें समय बेणायल है तो किसका मूड़ी पर ताज होगा? कोरही कामचोर का होगा। समय खराब है तो खटनिहार लोग का माथा में कभी ताज होता है क्या? ठीक है। तो बेणायल समय शीर्षक से ही आपको पता चल रहा है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोरही कामचोर के। मोती के नशा हालतें कहाँ पावल गेल है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मोती को नशा का हालत में कहाँ पाया गया है? ये देखिए, मैं उस समय लेट से लिखा था शायद। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है? नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, बहुत मेहनत है बाबू। मैं जा रहा था कहीं बाहर 2-3 दिन के लिए, तो सोचा एक वीडियो कम से कम आप लोगों के लिए देता चलूँ, लेकिन क्या बताऊँ। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, मोती के नशा हालत कहाँ पावल गए? गंदा नाली में, नदी में, बांध में, या फिर एकर में से सभी? मोती के बारे में कहल गया है तो ये कौन किताब से लियल गया? प्रश्न सबसे पहले तो इटा जाने की जरूरत है। ये आपका फरीश डहर का बेणाइल छौवा का कहानी है। ठीक है। आप लोग अगर चाहते हैं खोरठा के इसी तरह सभी टॉपिक वाइज पढ़ना, पीडीएफ लेना, टेस्ट लगाना, वीडियोज लेना, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही के बच्चों के लिए विशेष है कि आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। नौकरी चाकरी विद प्रभात के नाम से ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारे प्ले स्टोर पर भी आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा। 799 रुपये में आपको अभी उत्पाद सिपाही का संपूर्ण तैयारी सारे सब्जेक्ट का करवाया जा रहा है, साथ ही झारखंड पुलिस का भी। बेणाइल छौवा जो कहानी है, इसमें 2 पात्र मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं, मोतीलाल और एक है इनके पिताजी राखाल साहू। मोतीलाल दारू वारू पीने सीख जाता है और कैसा कहाँ गिरा रहता है? तो गंदी नाली में गिर जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इंतजार करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 17वां नंबर का, फूलमणि ई कहनी अनुसार की करा है? फूलमणि के बारे में नाम सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि फरीश डहर में हम लोग पढ़े थे एक कहानी जिसका नाम था दीदी जी। ठीक है। दीदी जी हम लोग पढ़े थे। दीदी जी में जो दीदी जी रहती है, वो उनको कोई बाल बुतरू नहीं रहता है और बहुत दुखी रहती है, लगता है कि जीवन का कोई सार ही नहीं बचा है उनके जीवन में। वो क्या करती है, तो बाद में ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना बच्चों को, और उन्हीं को अपना जीवन मान करके आगे चलती है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सुकरा के बहुरिया के डायन लागले है, ये बात कौन कहा है? सुकरा के बहुरिया के बारे में जैसे आप लोग पढ़ें तुरंत याद आना चाहिए, ये आपका डायन कहानी का पात्र है। फरीच डहर किताब से लिया गया है। सुकरा जो है एक पात्र है, सुकरा की पत्नी एक पात्र है, एक है आपका बुधनिक माई। ठीक है, याद रखना, बुधनिक माई को ही डायन करार कर दिया जाता है। सुकरा बहुरिया को डायन लगने के बाद कौन बोला था? ऑप्शन नंबर ए, जो ओझा था ना, वो ओझा बोल दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 19 नंबर का। उन्नीस नंबर का प्रश्न है कि लेखक बेसी बज के कंपटीशन कहाँ राखेल कहलहत? ये आप लोग समझ रहे हैं, क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। ये बेसी बजकने का बाद कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा आपको, निबंध से हम लोग उठाए हैं, है ना, खोरठा निबंध, जो कि बी एन उदार भोगनाथ उदार जी का है। इसका शीर्षक क्या है इस निबंध का? तो बजका बगरा काम कम। और कहाँ ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है ज़्यादा बोलने वाले को? एशियाई खेल और ओलंपिक खेल में। ए बी और दोनों उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये उक्ति जो है उलेमा इकबाल जी की है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इकबाल इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
गांधी जी की भी नहीं है, अब्दुल कलाम बिस्मिल्लाह जान नहीं, वो खान होगा, वो जान गलती से लिख दिया होगा। उलेमा इकबाल जी की पंक्ति है ये, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि महाभारत एक युग धर्म प्रतीक केकरा मानल गेल, तो राजा युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है, आपको पता होगा। 22 नंबर कह रहा है धर्म का स्तंभ मनुष्य का भय है, ये बात कौन निबंध में उखरावल गल है। प्रेमचंद जी का एक निबंध आप लोगों ने पढ़ा होगा विनोदार जी के पुस्तक में, 30 पेज का निबंध है। और याद रखना इस प्रकार के जो कोटेशन दिए होते हैं ना, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कोटेशन को आप लोग जरूर हाईलाइट करके याद कीजिएगा। ये पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा शीर्षक से, कौन सा कहानी से, कौन सा लेख से, कहाँ से उठाया गया, इसे पूछा जाता है, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन है। करम पर्व के कई दिन पहले नावा नावा बाँसक डालाएं बालू उठवल जा है। कितने लोग बाँस का डाला में बालू उठा करके करम पूजा किए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जावा उठाना। करम 3 लोग जावा उठाती है। और करम पर्व के बारे में बहुत पढ़ा आप लोगों ने खोरठा में, है ना, बहुत करम गीत के बारे में पढ़ा। 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, जिसको जैसा फुर्सत मिलता है अपना उठाता है, जोड़ा बस नहीं होना चाहिए। तो ये सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न है 24 नंबर का, बननमी क्या करा कहल जाए। तो बननमी क्या एक नेग है सरे फूल के, नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। मुख्य किसान और पाहन पहिल धान गाड़े के नियम के बननमी कहल जाए। क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि ईशावत्सम इदम सर्वम यात किंचन जगत्या जगत तेन तत्यकेन भुजिथा मातृभ कश्चित धनम, ठीक है। ये ईशोपनिषद हमारा जो है उसी का श्लोक है। क्या श्लोक है, ईशावश्यम इदम सर्वम यात किंचन जगत्याम जगत तेन तत्यकेन भुजिथा मातृभ कश्चित धनम। 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद हम लोगों का है ईशोपनिषद, जो कि बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक पता नहीं माना जाता है या नहीं, ये बात की चीज़ें हैं। परंतु खोरठा में है हमारा ईशोपनिषद के एक पंक्ति से लिया गया है। उसका शीर्षक का नाम क्या है, फूल कर परब सलहुल आर तकर प्रासंगिकता। हम लोग खोरठा निबंध में पढ़े थे, इसी शीर्षक का जो निबंध है इसी में हम लोग एक पंक्ति पढ़े हैं ईशोपनिषद के बारे में। इसके अलावा खोरठा के बहुत सारे श्लोक हैं जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे एक आप हमको याद आ रहा है, हाँ, अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। इस प्रकार से बहुत सारे येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न धनम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो इस प्रकार के श्लोक आप लोग 10-12 याद कर लीजिए, इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर। खोरठा हिंदी उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, दरोगा, क्लर्क, सचिवालय आदि पेड बैच में जुड़ने के लिए नौकरी चाकरी विद प्रभात ऐप को डाउनलोड करें। आप कभी भी 24/7 हमको कॉल कर सकते हैं। संपर्क सूत्र हमारा दिया गया है 7992295476। आप लोग कॉल कीजिए, किसी भी बैच के बारे में जानकारी लीजिए। इसका जो PDF है वो पेड ग्रुप के बच्चों के लिए व्हाट्सअप में दे देंगे, टेलीग्राम में भी आप लोगों को दे देंगे, वहाँ भी आप लोग देखिए। और इस प्रकार के वीडियोज़ जो है ना वो आते रहेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी अब जो है सामने हो चुका है। और 5-10 तारीख के अंदर अंदर आप लोगों का देखिएगा सारा भर्ती भी आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे YouTube चैनल का भी नाम है नौकरी चाकरी विद प्रभात, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है नौकरी चाकरी विद प्रभात। हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं सभी इसी नाम से हैं, तो आप लोग सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।